ठीक है, आज थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे, बहुत चीज़ जानना है, बहुत चीज़ सीखना है आज। चलो आ जाते हैं न्यू लेक्चर फॉर क्लास 9। तो इसमें पहला चीज़ है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से आपके दोस्त लोग को शेयर कर दो, पता नहीं वो लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। आपके लिए जो भी हैं OAV JNV से एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग ला रहे हैं, साल भर साल पढ़ाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसको शेयर करो अपने दोस्त से, क्लास हो रहा है बताओ, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं चला गया 2-3 चैप्टर आगे तो मज़ा नहीं है, वो जो वापस आएगा उसको तो मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग देखेंगे, डाउट पूछेंगे, फिर कब का डाउट कब क्लियर होगा। तो मेरे फ्लो के साथ चलोगे, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ एक क्लास के वाइज, तो उनको बेनिफिट देगा। तो दोस्त लोग को बोला हो, अभी 2-3 ही क्लास हुआ है तो रिकवर कर सकते हैं। तो समर से पहले मैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, बायोलॉजी सर बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे, मैथ सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और इंग्लिश शाम को होगा, SST देखा जाएगा SST देखेंगे। SST सर जो थे उनका तबीयत खराब हो गया है, तो हम लोग और एक SST सर से बात किए हैं, मगर कोरोना लॉकडाउन के वजह से वो भी पता नहीं, श्योर नहीं है, लॉकडाउन के बाद देखते हैं। तो चलो आज पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। अभी तक क्या क्या पढ़ लिए बताओ बच्चे फटाफट। अभी तक हम लोग पहला चीज़ ये पढ़े हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिर हम लोग पढ़े SI यूनिट पढ़े, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, स्पीड पढ़े, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़े, फिर एक्सेलरेशन पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। फिर लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताया था आपको, मैं बताया था कि यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, अगर आप घर से स्कूल तक कांस्टेंट वेलोसिटी में जाते हो तो यूनिफॉर्म बोला जाएगा। यूनिफॉर्म में क्या रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, सॉरी वेरी मच, एंड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख रहा हूँ मैं आज, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, समझ में आया। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब गाड़ी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन 0 होता है, समझ में आया। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में आपका वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज हो जाता है, जनरल केस है। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं होता है, चेंज होता है। तो जनरल केस में नॉन यूनिफॉर्म रहता है, हम कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैथ करने के लिए कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा आगे, चलो। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड किसके लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है, समझ में आया कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज क्यों चाहिए, एवरेज कब निकलता है, जब अगर आप हर दिन डिफरेंट पैसा खर्चा करते हो, मम्मी को बोले कि एक दिन में कितना खर्चा किए, तो आप क्या सर हर दिन कितना खर्चा किए डिवाइडेड बाय 3 में एग्जांपल बताया था। और डेली सेम खर्चा करते हो 500, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी भी 500 होगा, समझ में आएगी नहीं। तो वो चीज है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में सेम है। तो नॉन यूनिफॉर्म में हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालते हैं। और 3 फॉर्मूला आज पढ़ने वाले हैं, ये 3 फॉर्मूला फटाफट में बताऊंगा आपको, टाइम नहीं है क्योंकि आज बहुत चीज़ पढ़ना है। तो ये 3 फॉर्मूला है जो आज हम लोग पढ़ेंगे फटाफट। तो पहला देखो, ये 3 फॉर्मूला किसके लिए है, ये 3 फॉर्मूला, पहला चीज ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए। देखो पहला फॉर्मूला, इसको वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला बोलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला है, वेलोसिटी डिस्टेंस फॉर्मूला है। v और u क्या है, प्रीवियस क्लास में बताया था, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बताया था कि नहीं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है,
गाड़ी कितना स्पीड से शुरू हुआ है। गाड़ी स्पीड 0 से ही शुरू होता है, गाड़ी कभी 5 किलोमीटर पर आवर से शुरू नहीं होता है। मगर आपका जो स्टडी है, फिजिकल स्टडी, जो क्वेश्चन में दिखा होगा गाड़ी का स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, जो स्टडी करते हो अब उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? अभी ट्रेन जा रहा है तो आप स्टडी करोगे इनिशियल वेलोसिटी टाइम एट 0। मैं जब तक स्टडी किया पहली बार तब 30 किलोमीटर था और 5 मिनट बाद 60 किलोमीटर हो गया। तो आपका स्टडी ऊपर इनिशियल फाइनल, इनिशियल सब 0 से शुरू होता है मगर स्टडी इनिशियल फाइनल। तो इसको U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। T इक्वल टू टाइम, A इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो 3 फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, जहां पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म में और एक चीज ऐड कर दो, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वे से बढ़ रहा है, हर टाइम में सेम वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं ये ऐड कर रहा हूँ, आपका बुक में नहीं लिखा होगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं, ये है। तो यहाँ पे 3 में A कांस्टेंट है, भी U वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, टाइम भी चेंज होगा, U भी चेंज होगा, V भी चेंज होगा। A मगर तीनों में कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पहला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको अगर टाइम दिया होगा वेलोसिटी निकालना है, नहीं तो वेलोसिटी दिया होगा टाइम निकालना है, तो ये पहला फॉर्मूला होगा। अगर सेकंड फॉर्मूला में डिस्टेंस दिया होगा टाइम निकालना है, नहीं तो टाइम दिया होगा डिस्टेंस दिया होगा, ये फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में वेलोसिटी दिया होगा डिस्टेंस निकालना है, नहीं तो डिस्टेंस दिया होगा वेलोसिटी निकालना है, तो ये थर्ड फॉर्मूला है। समझ में आया? 3 है आपका फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ये 3 है, समझ में आया? अभी ये 3 फॉर्मूला डिराइव करेंगे, 3 जगह में इसको यूज करेंगे तो और समझ में आएगा। पहले डिराइव करते हैं 3 फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला में क्या बताया, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है पहला चीज, जहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी भी नॉन कांस्टेंट रहेगा, मतलब कुछ वेलोसिटी रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। ये इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो, कुछ बेनिफिट नहीं है। यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, A 0 कर दोगे, हर जगह में 0 कर दोगे तो वो फिर वही सेम फॉर्मूला में आ जाएगा जो पढ़े थे वेलोसिटी टाइम, तो वो आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे A = 0 डाल दो, ये फॉर्मूला हो सकता है बट नो यूज इसके लिए। तो ये 3 फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। तो पहला चीज समझ में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज होता है जहां पे V इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बट A इज नॉट इक्वल टू 0 बट A इज ए कांस्टेंट, A कांस्टेंट है। समझ में आया? 3 चीज बताया, U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ बच्चे समझ में आया। चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फटाफट करते हैं, वी डोंट हैव टाइम मच, क्योंकि बहुत चीज पढ़ना है आज। आप सुनते चलो। समझ में आया? हम क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन क्या पढ़े थे। एक्सेलरेशन में बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। व्हाट ए थिंग मैन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अगर मेरे को कोई ट्रेन का एक्सेलरेशन जानना है तो मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। मैं देखा कैसे स्टडी करूंगा, मैं देखा ट्रेन, सपोज मैं देखा ट्रेन इधर था उधर गया, इधर जब था मैं जब देखा मेरे लिए वो टाइम 0 है, मैं 5 मिनट देखा मेरे लिए वो टाइम 5 है, मगर मैं जब इनिशियली देखा मेरा वो वेलोसिटी मेरा u है, जब 5 मिनट देखा वो वेलोसिटी मेरा v है। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है 5 मिनट में कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो v - u/t करना पड़ेगा कि नहीं बच्चे, करना पड़ेगा। समझ में? स्टडी के ऊपर होता है। इनिशियल वेलोसिटी बहुत लोग कंफ्यूज होता है, उसलिए v - u/t में भी होता था, उसलिए मैं स्टडी करके पता चला। तो ये फॉर्मूला है, पढ़े थे, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला से आप लिख सकते हो कि नहीं, v = u + at, है कि नहीं। थोड़ा तरोड़ मोड़ दोगे, t इधर ले आओ, u के इधर ले आओ, v इधर, v = u, पहला फॉर्मूला निकल गया। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच, मेरा फॉर्मूला निकल गया। कितना समझ में आया? सेकंड फॉर्मूला भी निकलते हैं बच्चे। सेकंड फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आपको पता है, मैं आपको बताया था, v एवरेज
इज इक्वल टू क्या बताया था, v प्लस यू बाई टी, एक फॉर्मूला बताया था, इसको मैं बताया था, इसको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है कि नहीं। v एवरेज क्यों लिया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी नहीं लिया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, समझ में आया कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का और क्या लिख सकते हो, जो फंडा है, ये तो अंडा है, जो फंडा है, फंडा क्या है एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट s बाय t इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, समझ में आया। s इज इक्वल टू एस, तो यहाँ से दो रास्ता आता है, देखो यहाँ से दो फॉर्मूला मैं निकाल देता हूँ, दो रास्ता आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो रास्ता आता है, क्या आता है देखो, मैं अगर ये v को ये v डाल दूँ तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा, अगर ये t को यहाँ से t निकाल के डाल दूँ तो फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पे t क्या होता है, यहाँ से t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा कि नहीं, यहाँ से t लिख सकते हो। अगर ये t को इधर डाल देता हूँ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर ये v को ये v डाल देता हूँ तो वो फॉर्मूला, करके देखो, आप कॉपी में करो, अपने कॉपी में, ये v को यहाँ से फॉर्मूला आ गया, देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाई यू, v प्लस यू बाई 2 में बताया था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फंडा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेस बाय टाइम इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, टाइम को t लिखते हैं, इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, ये हो गया हमारा एक जगह में आगे मैथमेटिकली। यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे दो चीज़, अगर आप t को रिप्लेस करते हो तो थर्ड फार्मूला में आ जाते हो, v को रिप्लेस करते हो इससे तो सेकंड फार्मूला आ जाते हो, ठीक है। अभी रिप्लेस करो, मैं पहला रिप्लेस करता हूँ v में, s बाई टी इज इक्वल टू v को रिप्लेस करो u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2, समझ में आया। इसको इधर लिखते हैं, तो s दैट इम्प्लाइज s बाई टी इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाय टोटल 2, समझ में। तो अगर मैं ये 2 को हटा दूँ, s इज इक्वल टू यू टी, 2 कट गया इधर से, ये वाला 2 इधर चला, तो अगर मैं निकाल दूँ ऐसे तो 2 कट जाएगा इधर से, ये वाला 2 हो जाएगा, s इज इक्वल टू टी इधर लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो ये निकल गया बीच वाला फॉर्मूला। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ v को इससे, समझ में आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, समझे, हाँ समझे। चलो अभी मैं बताया था इसमें अगर t को रिप्लेस कर दो, चलो आप लिख देना पॉज करके, ठीक है, मैं डिलीट कर दिया, डिलीट। तो देखो अगर मैं t को रिप्लेस करता हूँ तो s बाय t को क्या लिख सकता हूँ, चलो t को उधर ले जाता हूँ पहले, रिप्लेस करने से पहले, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, इधर फिर से आते हैं, तो दैट इम्प्लाइज हमारा क्या निकला, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी को अभी रिप्लेस करूँगा, v प्लस यू बाय 2 टी इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, समझ में आया कि नहीं। फिर से पेन करता हूँ, ऐसे कैसे हो रहा है, 2 सेकंड में पेन करता हूँ। तो दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू बाय 2a, तो 2a को इधर ले आऊँगा तो क्या होगा, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक हो गया ना। और नहीं तो आप लिख रहे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो थर्ड फॉर्मूला में निकल गया, समझ में आया।
चार फॉर्मूला निकल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as निकल गया। तो 3 फॉर्मूला डिफरेंट प्लेस में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट क्लास तब यूज करेंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला? ये मैथमेटिकली में निकाला, अभी हम इसको ग्राफिकली निकालेंगे, अभी ग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा। देखो थक जाता हूँ, इतना पानी 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 चाहिए, पानी पानी पानी। देखो इधर 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 देखो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो। देखो अभी ग्राफ थोड़ा जानते हैं पहले, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। आप कभी ग्राफ देखे हो? आप ग्राफ बुक होता है जो एक प्रैक्टिकल बुक, उसमें पीछे ग्राफ होता है। वो ग्राफ का क्या यूज होता है? मूढ़ी खाने के लिए काट के, बहुत लोग मूढ़ी खाते हैं। नहीं भाई, इसको मूढ़ी खाने के लिए नहीं होता है, वो फिजिक्स का स्टडी करने के लिए होता है। ग्राफ से बहुत सारा चीज़ सॉल्व हो सकता है, बहुत सारा चीज़ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिजिक्स साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो, ठीक है कि नहीं? चलो, अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ कैसा होता है? ऐसे 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 करके स्क्वायर होता है ना। तो ग्राफ को दो एक्सिस में डिवाइड किया जाता है, इसको x बोला जाता है, इसको y एक्सिस बोला जाता है। समझ में बच्चे? इसको x एक्सिस बोला जाता है, इसको y एक्सिस बोला जाता है। x को हम सपोज x को v रिप्रेजेंट करते हैं, y को t रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा स्टडी करते हैं। मैं एक ट्रेन जा रहा है, ठीक है कि नहीं, और मेरे को एक्सपेरिमेंट दिया गया, मेरे टीचर बोले कि ट्रेन का स्पीड एंड वेलोसिटी माप के लाओ, ठीक है। तो मैं मापा स्पीड एंड वेलोसिटी, ट्रेन का इंजन के साइड में बैठ गया, और क्या किया? पहले 0 सेकंड में 0 मिनट में 0 सेकंड में क्या देखा कि गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। क्योंकि मैं जब बैठा, मैं स्टडी किया 0 सेकंड, मेरे लिए 0 सेकंड है टाइम, तो गाड़ी कब से शुरू हो चुका है। मेरा स्टडी टी 0 सेकंड में मेरा जो एक्सपेरिमेंट, मेरा जो क्या बोलते हैं यार, मैं जो नोट किया 5 किलोमीटर पर आवर था। फिर सपोज 2 मिनट, सपोज आफ्टर 60 सेकेंड में देखा कि गाड़ी का स्पीड हो गया था 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी नोट किया ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 0 सेकेंड में गाड़ी कितना दूर था? 5 किलोमीटर पर आवर। फिर 60 सेकेंड में क्या होगा? गाड़ी हो गया इतना। फिर सपोज मेरा रीडिंग, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो मेरा गाड़ी ऐसे करके ऊंचा बढ़ गया, ठीक है। गाड़ी का वेलोसिटी और टाइम, वहाँ से बहुत सारा चीज़ निकलेगा, आगे पढ़ेंगे। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा वेलोसिटी नहीं हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सब गाड़ी में बैठे हो, 0 सेकंड में कितना था? 0 में था। 60 सेकंड के बाद 100 मीटर चला गया गाड़ी, कि 100,000 मीटर गया, तो वो रीडिंग ये v नहीं हो के, ये टाइम तो इधर रहेगा, ये v नहीं हो के ये डिस्टेंस रहेगा s, इस तरफ s रहेगा। यहाँ पे लिखा होगा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखा होगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो ये ग्राफ बोला जाता है, इसको ऐसे रीडिंग किया जाता है। तो ग्राफ के बारे में समझ में आया? तो अभी देखते हैं, पहले ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में आएंगे। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है? जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो एक देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसमें वेलोसिटी दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर दिया गया है, इसमें टाइम है। समझ में? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग में जितना था ना है, तो ये कुछ टाइम के लिए मैं रीडिंग लिया, सपोज 10 सेकंड के लिए रीडिंग लिया, और 10 सेकंड के लिए रीडिंग लिया, ऐसे करके मेरे को यहाँ से ये ग्राफ से अगर 10 सेकंड के लिए रीडिंग लिया, तो 10 सेकंड तक क्या था वेलोसिटी आउट टू 10 सेकंड क्या था? सपोज 10 किलोमीटर पर आवर ये है, 10 किलोमीटर पर आवर है ये वेलोसिटी, ये सपोज VA लिख दो, और टाइम 10 सेकंड TA लिख दो, ठीक है कि नहीं। तो VA है, TA है, मैं रीडिंग लिया 10 सेकंड तक, मेरा टाइम कितना है? 10 सेकंड तक मैं क्या रीडिंग लिया? वेलोसिटी लिया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट था 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया 10 सेकंड में, तो आप कैसे निकालोगे? हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नहीं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालना है तो s इजिकल टू वी टी वेलोसिटी इंटू टाइम, समझ में आएंगे नहीं? तो 10 इंटू 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 सेकेंड करोगे, 10 सेकेंड तो नहीं कर सकते, आइदर इसको सेकेंड कन्वर्ट जो भी न्यूमेरिकल करोगे, इसको देखो मत, तो ऐसा करोगे ना, s इजिकल टू वी टी करोगे, डिस्टेंस इजिकल टू वी टी होगा कि नहीं? स्पीड इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं? तो डिस्टेंस निकलेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ये होगा कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कर सकते हैं, समझ में है? तो स्पीड निकालना है तो v इंटू टी, तो आपको बोला जाएगा ग्राफ से स्पीड निकालो तो क्या होगा, v इंटू टी क्या है, v क्या है, ये v है और टाइम ये है, तो v इंटू टी क्या है, इसका ये एरिया है ना, ये v है इंटू टी है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट होता है, तो ये एरिया है, ये एरिया निकालोगे तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए पता चलेगा फ्रॉम द ग्राफ। फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो, ग्राफ अगर ऐसे दिया होगा, एरिया फाइंड करो बोलो, डिस्टेंस कितना ट्रैवल फाइंड करो बोलो, तो ये एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व, क्योंकि ये बताया आपको, समझ में आया तो फिर से वीडियो थोड़ा देखो, मैं जो बताया ठीक से बताया। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया? तो बहुत सारा ग्राफ बन सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो लास्ट में देखेंगे जब बॉडी रेस्ट में होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होता है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में फिर एक्सेलरेशन डिस्लेशन मोशन होता है, तो सब देखेंगे क्या क्या ग्राफिकल कैसे ग्राफ बनता है नेक्स्ट क्लास में। आज ये पढ़ाने के बाद बंद कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो ग्राफिकली इसको प्रूव करेंगे तीनों को, कुछ है नहीं। देखो सपोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमारा ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। सपोज मैं शुरू करता हूँ, मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकालेंगे। सपोज मैं एक स्टडी किया और वेलोसिटी ये है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है। मैं एक वेलोसिटी से स्टार्ट किया u और गया वेलोसिटी v तक, ठीक है, ठीक तक गया, तो ये ज्वाइन कर देता हूँ, इसमें एक दे देता हूँ, ये सपोज a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c है, ये d है, ये e है, समझ में आया? a b c d e है। अभी मैथ करेंगे ना, इसलिए मैं पॉइंट दे दिया। तो हमको क्या निकालना है, पहला फॉर्मूला निकालना है। तो हमको देखो, मैं एक डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी में चेंज। तो ये ग्राफ से हम निकालेंगे, हम इक्वेशन में नहीं जाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखो, हम ये क्या है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, इस तरफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इधर टाइम हो रहा है, और ये क्या है, हमारा ग्राफ है, ये चेंज नहीं है वेलोसिटी उस तरफ नहीं जा रहा है। ये v इधर लिखा हूँ, इसको v मत लिखो, ये पॉइंट है, वेलोसिटी हो गया इधर, ठीक है, ये v हो गया इधर, समझ में? तो u से v हुआ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हुआ हमारा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, यहाँ था, यहाँ हो गया v माइनस u बाय टाइम, क्या होगा, टाइम हुआ 0 से t हुआ, तो कुछ है नहीं, v माइनस u इज इक्वल टू 80। ऐसे मैं कैप भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, v इज इक्वल टू u, कैप भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अगर खाली मैग्नीट्यूड होता है तो v प्लस u प्लस 80 लिखते हैं, अगर वेक्टर भी चाहिए तो लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम। हो गया फिर फॉर्मूला, ग्राफ से निकल गया, ये चेंज है, u से v गया, 0 से t गया, तो एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आया समझ में? देखो आया, ठीक है। अभी हमको निकालना है डिस्टेंस। मैं बताया इससे पहले यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस क्या होता है, एरिया कवर्ड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व। तो इसमें बहुत सारा एरिया, ये एरिया है ट्रायंगल, बस ये एरिया, पूरा एरिया निकालोगे तो ये बॉडी इतना कवर किया। ये पूरा एरिया निकालने के लिए पहले ये इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी है, तो एरिया अंडर ACDE, एरिया अंडर ACDE प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ दिस क्या होगा, ये u है, ये हाइट u है इंटू t,
यू टी प्लस एरिया ऑफ दिस क्या है, ट्रायंगल, हाफ बेस क्या है, टी है, इंटू हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, यू माइनस वी माइनस यू। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा लाएंगे उधार, वी माइनस यू क्या है, 80 है, यहाँ से वी माइनस यू क्या दिख रहा है, 80 है कि नहीं, 80 है कि नहीं, वी माइनस यू। तो दैट इम्प्लाइज यू टी प्लस हाफ ए टी हाफ टी था, वी माइनस यू 80 हो गया, तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला निकल गया। समझ में आया ग्राफ से, आया समझ में? पहले एरिया निकाला, फिर यहाँ से थोड़ा उधार लिया और कर दिया फॉर्मूला से। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आप लोग निकालोगे, मैं दे रहा हूँ 2 सेकंड। चलो कैसे निकालोगे मेरे को बताओ। थर्ड फॉर्मूला यहाँ से ही निकलेगा। देखो मैं बताया था यहाँ से एक रास्ता है, एक चीज़ चेंज करोगे तो थर्ड फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या चेंज करोगे तो थर्ड फॉर्मूला निकालेगा। चलो बताओ। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो बुक में अलग चीज़ दिया है, मैं इधर एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। बुक में क्या दिया है, एरिया ऑफ द ट्रेफिज्म, ठीक है, हाफ पैरेलल साइड बाय बेस, ठीक है। मगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे v माइनस यू को मैं चेंज नहीं करके t चेंज कर, देखो उस फॉर्मूला में भी ऐसे करते थे ग्राफ में, t चेंज कर देता हूँ, t यहाँ से उधर लाता हूँ, वही तो हो गया, उसमें क्या है, वही हो गया, उधर आएगा। t इधर से क्या होगा, v माइनस यू बाय ए, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई क्या नहीं था, प्लस हाफ t को चेंज करेंगे। थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, होगा कि नहीं पता नहीं, होगा क्यों नहीं होगा। थोड़ा करता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इसमें v माइनस यू तो ठीक है, अगर मैं t को चेंज करता हूँ तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। चलो मैं s इक्वल टू u के जगह में नहीं, t के जगह में मैं लिखता हूँ u v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ t के जगह ना है v माइनस यू बाय ए, t चेंज कर दिया, v माइनस यू, t को हटा दिया मेरे को, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी जितना है मैं रख दिया, t को हटा दिया, s इज इक्वल टू यहाँ से v माइनस यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके किया प्लस हाफ v माइनस यू। समझ में? ये नहीं है, देखो रुको, छोड़ो कंफ्यूज मत हो, आपको मैं बुक का फॉर्मूला नहीं, तो ये क्या हो गया, एरिया ACDE है, तो क्या है ACDE है क्या, U इंटू टी प्लस एरिया अब ABC हाफ v माइनस हाफ टी इंटू v माइनस यू, ठीक है कि नहीं। तो आपको थर्ड फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ से सब t हटा दो, यहाँ से t उधार लाओ, तो देखो हो जाएगा। देखो u यहाँ से t क्या है, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, ठीक है नहीं, v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए है, ये a है, तो यहाँ से दोनों में कॉमन हो गया, दैट इम्प्लाइज v माइनस यू बाय ए u प्लस हाफ v माइनस यू, ठीक है कि नहीं, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इधर करते हैं, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए
u प्लस भी, समझ में? तो ये हो गया सॉरी हाफ, ये 2 बार आएगा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। निकल गया, देखो घुमा फिरा के। बुक में जो दिया था उसमें नहीं किया, ये एक फॉर्मूला देखो मैं बताया। पहला कैसे निकालोगे, पहला ग्राफ से कैसे निकालोगे, पहला ग्राफ से निकालोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी करोगे तो निकल गया ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला कैसे करोगे, टोटल डिस्टेंस अंडर रीड, तो क्या करोगे, एरिया अंडर ए सी डी ई, तो यू टी, ये वाला यू टी है क्योंकि ये u है, यहाँ तक u है, ये एरिया यू टी है, ये जो एरिया है ये स्कूल, ये यू टी है, ये हाफ, ये v माइनस यू इंटू टी है, v माइनस इंटू टी। तो यहां से दो वे से निकाल सकते हो। अगर देखो, अगर आपको अगर v माइनस यू को आप चेंज कर देते हो यहाँ से तो ये फॉर्मूला निकल जाता है, अगर t हटा देते हो दोनों से तो ये फॉर्मूला निकल जाता है। सिंपल चीज देखो, बुक में अलग था, मैं इसको सिंपल करने के लिए ट्रापेजियम का फॉर्मूला यूज नहीं करके मैं दो फॉर्मूला यूज करके ये कर दिया। थोड़ा टाइम लगा बट इट इज सक्सेसफुल। समझ में आया? चलो 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 चलो, फॉर्मूला 3 समझ में आया? देखो फिर से देख लेना, ये तो 3 फॉर्मूला फिर 3 वे से दिखाता हूँ। पहला देखो 3 फॉर्मूला 3 वे से, इधर देखो ग्राफ से क्या निकाले थे हम लोग, ग्राफ से निकाले थे, ग्राफ ऐसे था, ठीक है कि नहीं, ग्राफ ऐसे था, ये u था, ये v था, ठीक है कि नहीं, ये t था, 0 से t, समझ, 0 से t u v, ठीक है। तो पहले क्या निकले, पहले ये वाला फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 20 वाला, फॉर्मूला 3, 1 2 3। 1 वाला सिंपल चीज है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस यू बाय टाइम, तो दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस 80। मैं सेकेंड चीज है, सबका एरिया निकालना है। सो एरिया इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, u इंटू टी, यू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ, बेस इज t इंटू v माइनस यू, ठीक है। v माइनस यू को डाल दिया इधर से तो यू टी प्लस हाफ t, v माइनस यू को डालोगे तो v माइनस यू को डालोगे तो 80 होगा, तो निकलेगा u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल गया। ये थर्ड फॉर्मूला इधर से निकलेगा, यही सेम चीज से थोड़ा बहुत चेंज, तो यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ। तो हमारे पास आ गया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। अगर यहाँ से हमको क्या है, यहाँ से थर्ड फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी डिस्टेंस फॉर्मूला, जहाँ पे टाइम नहीं रहेगा तो टाइम को निकाल दो, यहाँ से टाइम निकाल लो। तो u इज इक्वल टू, पहले टाइम निकाल लेता हूँ यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू u प्लस हाफ v माइनस यू, ठीक है। दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू t, ये क्या होगा, हाफ भी निकल जाएगा, तो t हाफ v प्लस यू, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू टी v प्लस यू, अभी t डालते हैं तो आसान होगा। 2s इज इक्वल टू टी डाल दो, 2s इज इक्वल टू टी में डाल दो v माइनस यू बाय a, v प्लस यू बाय a, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आया? ये हो गया आपका 3 फॉर्मूला, ऐसे निकला, थोड़ा लंबा चौड़ा किया मगर 3 फॉर्मूला निकाल दिया। ऐसे निकलता है 3 फॉर्मूला। समझ में आया? कितना
इतना चीज है, इसको फिर करना प्रैक्टिस, ठीक है कि नहीं। इसको डेरिवेशन न्यूमेरिकल में और समझ में आएगा। ये देखो, ये 3 फॉर्मूला 3 जगह में यूज करने के लिए निकाला गया है, समझ में आया। 3 फॉर्मूला 3 जगह यूज करने के लिए निकाला गया है, ये 3 फॉर्मूला समझ में आया। अंडरस्टूड बॉय, बॉय बॉय समझ में आया। सबको दिखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा था, समझ में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज 30 मिनट का क्लास रहने दो, बहुत सारा चीज़ है, आप रिवाइज करो। सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आपको सपोज क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है u इजिकल टू 5 किलोमीटर पर आवर, आपको एक्सेलरेशन दिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड दिया है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बोला है आफ्टर 2 सेकंड। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो पहला वाला v निकालना है, u आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है सपोज t आपको दिया 6 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना है निकालना है, तो 6 सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 12 मीटर, समझ में, पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना है, और थोड़ा पढ़ते हैं।